वाले हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो आज हम अपने लाइफ प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या? प्रोसेस क्या होता है? प्रक्रिया। और लाइफ क्या होता है? जिंदगी। अब हमें जीने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसे को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? जो भी हम काम करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो देखते हैं बेटा, अभी हम इसको स्टार्ट करें। देखिए, द प्रोसेस, ये जो बेसिक फंक्शन, जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव जंतु है, अगर वो अपनी लाइफ को मेंटेन करता है ऑन दिस अर्थ, जो भी बेसिक फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी हम बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। कभी नहीं भूलना है। क्या नहीं करना? कभी नहीं भूलना। लाइफ प्रोसेस मेनली है कौन कौन से, ये देखते हैं। फर्स्ट आता है भाई न्यूट्रिशन। क्या आता है? न्यूट्रिशन। सेकंड आता है रेस्पिरेशन। सेकंड क्या आता है? रेस्पिरेशन। थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ आता है एक्सक्रीशन। अब इन सब चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। अब हम इसको आराम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, पहला आता है न्यूट्रिशन। पहला क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाने को अंदर लेना। खाने को हमने मुंह के अंदर लिया बेटा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ बेटा, उससे जो भी हमें एनर्जी मिलती है, जो भी हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा। तो देखो, न्यूट्रिशन क्या? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, और इनको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, वाइटल न्यूट्रिशन ये कर दिया बेटा, कन्वर्ट कर दिया उसी लाइफ को। अब बेटा, जो भी हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सारे के सारे कैसे आएंगे हमारे पास? रिक्वायर्ड है, हमें जरूरत है फॉर लाइफ। लाइफ के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, हमें विटामिन मिनरल्स की जरूरत है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। और वो सारी चीजें कहां से मिलती है? खाना खाने से मिलती है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ जी, अब देखिए, अब आता है फर्स्ट आता है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या आता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और सेकंड आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहली बात क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपना खाना खुद से बना रहा है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु अपना खाना खुद से बना रहा है, किसी की भी बिना मदद से, उसी को हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे भाई? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोल देंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोल देंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना ले, उसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उसका एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास प्लांट्स। सबसे इससे अच्छा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता ना कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, अलगी हो गए, ये सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है भाई? ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। अब देखिए, अब आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो का मतलब होता है कि दूसरों पर डिपेंड करना। क्या है? खाने के लिए अगर हम, अपने खाने के लिए अगर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो रहे हैं, तो उसको बोल देंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि हम ह्यूमंस क्या भी प्लांट्स पर ही तो निर्भर करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी करते हैं, वो वीट कहाँ से आता है? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, गेहूं जो है बेटा वो कहाँ से आता है? प्लांट से। सब्जी कहाँ से आती है? प्लांट से। तो बेटा प्लांट्स अधिकतर हमारा सारा काम कर रहे हैं, हम किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है। तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाने
हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहे, उसको बोल देते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोल देते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो आप लोगों को रखना है याद। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहना, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहना ही क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए एनिमल्स और फंजाई आपका हो जाएगा। ये दोनों के दोनों ही एनिमल्स में हम भी आगे खुद भी, तो वो क्या बेटा, हम खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं, प्लांट से हम खाना लेते हैं। प्लांट, पेड़ पौधे, वीट, ये सारी चीजें हमें किससे मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। तो प्लांट्स ही एक ऐसे जीव जंतु है, यानी कि एक ऐसे जीव जंतु है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये आप लोगों को रखना है या भूलना नहीं, भूलना नहीं। उसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक में क्या है? हम खाना अंदर ले रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसको एसिमिलेशन कर रहे हैं, और जो वेस्ट बच गया उसको क्या कर रहे हैं? बाहर फेंक रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या हो गया? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें ह्यूमन से आते हुए देखा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या? दोज ऑर्गेनिज्म होल फूड, जो उनका होल फूड होता है पहले इंजेस्ट होगा, यानी कि हम उसको मुंह में रखेंगे। इंजेस्ट क्या होता है? मुंह में अंदर को, खाने को अंदर रखना। उसके बाद जब खाना खा लिया तो क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। देन उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, कोई भी विटामिन है, मिनरल्स है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये डाइजेस्ट होंगे। उसके बाद एब्जॉर्ब होंगे, देन एसिमिलेशन होगा इनका, उसके बाद हो जाएगा ईजेशन। ईजेशन को हम लोग बोल देते हैं किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं? ईजेशन। क्या बोलते हैं? ईजेशन, जो आप लोग को रखना है याद। उसके बाद हुई, इसमें कौन सा आते हैं? इंक्लूड एनिमल्स। एनिमल्स आ सकते हैं जैसे कि हर्बीवोर। हर्बीवोर में क्या है? काऊ और गोट। सबसे पहली बात, हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स होते जो हमेशा प्लांट, पेड़ पौधे खाएंगे और किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। कार्निवोर कौन से होते हैं? जो मीट खाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। जैसे वो सुना आप लोगों ने, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। तो जो शेर है, जो लायन है, वो क्या है यहाँ पर? क्या है वो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? शेर भूखा मर जाएगा, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास फूस नहीं खाएगा। तो उसका मतलब क्या है? वो क्या है? कार्निवोर एनिमल है, वो घास फूस नहीं खा रहा, वो पेड़ पत्ते नहीं खा रहा, वो मीट खा रहा। क्या खा रहा है? मीट खा रहा है। तो ये आप लोगों को रखना है याद। हर्बीवोर में पेड़ पौधे खाए जा रहे हैं, कार्निवोर में मीट खाया जा रहा है, और ओमनिवोर में मीट भी खाया जाता है और हर्बीवोर यानी कि प्लांट्स भी खाए जाते हैं, उसको बोलते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स। अब हम देखते हैं इसको। देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको समझा चुकी है। इसमें एनिमल्स में हर्बीवोरस, काऊ और गोट। आप लोगों ने कभी भी काऊ हो गई बेटा, ये क्या होता है? गाय हो गई, गोट, बकरी हो गई, इनको आप लोगों ने हमेशा ही पेड़ पत्ते खाते हुए देखा होगा, कभी भी आप लोगों ने इसको मीट खाते हुए नहीं देखा होगा। तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स में आते हैं। ये आप लोग करना है या। देन उसके बाद आता है कार्निवोर एनिमल। क्या आता है? कार्निवोर एनिमल। कार्निवोर एनिमल क्या होता है? लायन और टाइगर। वो बोला था ना, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास फूस नहीं खाएगा। तो जो लायन है वो कार्निवोर एनिमल है। वो क्या है? कार्निवोर एनिमल है। वो बस मीट खाता है, वो घास फूस नहीं खाता है, पेड़ पत्ते नहीं खाता है। उसके साथ साथ ओमनिवोरस क्या है? जो पेड़ पत्ते भी खा ले और उसके साथ साथ मीट भी खा ले, उसी को हम लोग बोल देंगे ओमनिवोरस एनिमल्स। जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, ह्यूमंस हो गया। आप लोग देखते हो बेटा, डॉग जो है, कैट है, ह्यूमंस है, ये सारे के सारे पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। उसके साथ साथ ये मीट भी खा लेते हैं। तो ये जो है ओमनिवोरस एनिमल्स में आते हैं। इसमें आते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स में आते हैं। ये आप लोगों को रखना है या। उसके बाद आता है हमारे पास, फर्स्ट हो गया हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी पर
फीड करते हैं, उनका ही खून चूसते हैं, उनका ही सब चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं हैं। कभी भी होस्ट को मारेंगे नहीं, उनसे ही अपना खाना लेंगे। उसी को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पर विदाउट किलिंग वो अपना खाना लेते हैं होस्ट से, उसी को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए आप लोग टेक वो लाइस आप लोग ले सकते हो। लाइस क्या होता है बताओ? अगर आप लोग देखोगे लीच देखा होगा आप लोगों ने, वो खून चूसते लेकिन मारती नहीं, उसके साथ साथ वो खाना ले रहे ना, अपना खून चूस रहे, उसके साथ साथ लाइस। लाइस क्या होती है? लीच। ये आप लोगों ने देखा कई बार ना लड़कियों के बालों में हो जाती है, अधिकतर तो लड़कियों के बालों में होते हैं, लीच हो जाती है, या फिर आप लोग बोल सकते हो बेटा लाइस हो जाती है। वो क्या होता है, जो छोटे छोटे वे मिलते हैं ना हमें चलते चलते, तो वो क्या होता है? वो होती है लाइस। अब वो क्या कर रही है, अपने होस्ट से खाना ले रही है और उसको मार भी नहीं रही है, अपने होस्ट से खाना ले रही है और उसको मार भी नहीं रही है, तो वो हो जाएगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन उसके बाद आता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या बोलता है? ऑर्गेनिज्म फीड। ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर ग्रो होते हैं, यानी कि कोई मर गया है बेटा, या फिर किसी की डेथ हो गई है, कुछ भी हो गया बेटा, अगर उन पर ऑर्गेनिज्म आ गए, मरे जो जानवरों पर ऑर्गेनिजम्स फीड करने लग जाए, तो उसको हम बोलेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर वो ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं कहां पर? डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, उसी को बोल देंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है। ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट, ये सारे के सारे किसके नाम है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब उसके बाद आता है हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है भाई? प्लांट्स में न्यूट्रिशन, प्लांट्स में न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट्स जो अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें स्टेप करते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें जानना। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर लाइट को कैप्चर किया जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट कर, लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और ट्रांसफर में, और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, उसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर लाइट एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसे कि 6CO2 है प्लस 12H2 है, ये हमने लिए 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल वाटर के। जब हमने इन दोनों को लिया तो लाइट और क्लोरोफिल की मदद से, लाइट कहाँ से है? सनलाइट से, और क्लोरोफिल क्या है? लीव्स में प्रेजेंट है। इन चारों की मदद से हमने क्या किया? ऑक्सीजन निकाल दिया, तो ये वेस्ट है, ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे पेड़ पौधे। उसके साथ साथ C6H12O6 बनेगा प्लस C6 बनेगा, यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 6 मॉलिक्यूल वाटर के। ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगी, वाटर भी अधिकतर बाहर निकल जाता है ट्रांसपीरेशन की मदद से, और उसके साथ साथ हमारा बनता है C6H12O6 जो कि होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये एनर्जी और स्टार्च में कन्वर्ट होता है। ये आप लोगों को रखना है, याद भूलना नहीं। तो अब ये स्टेप कैसे होता है? फर्स्ट स्टेप जो होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है, किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में जो लीफ में क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। इसको कैप्चर कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, और वाटर को स्प्लिट कर दिया जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये आप लोगों को याद रखना है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जा रहा है। ये हमारा सेकंड स्टेप। क्या है? ये हमारा सेकंड स्टेप। देन थर्ड आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो हम उसी को बोल देते हैं थर्ड स्टेप। क्या बोल देते हैं? थर्ड स्टेप जो आप लोगों को रखना है या कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड स्टेप। अब उसके बाद हम कुछ सारी चीजें जानते हैं। लीफ जो होता है बेटा, लीफ पत्ता जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, और लीफ में ही हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स पे पाए जाते हैं। छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं हमें, छिद्र मिलते हैं, और जो पत्तों में पाए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये आप लोगों को रखना है या। उसके बाद भाई स्टोमेटा या गार्ड सेल, ये होता है गार्ड सेल। ये क्या है? गार्ड सेल। ये श्रिंक कब होगा? अगर इसमें बेटा गैस आ गई,
या फिर आप लोग बोल दीजिए वाटर आ गया, तो ये फूल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। और बाहर निकलते ही गैस और वाटर का, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा इसमें, या फिर श्रिंक हो जाएगा। ये आप लोगों को रखना है याद। उसके बाद पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज, स्टोमेटा क्या कराता है, गैसेस एक्सचेंज कराता है। और गैसेस एक्सचेंज कहां से होता है, स्टेम से भी, रूट से भी और लीफ से भी, आप लोगों को याद रखना है। स्टोमेटा का फंक्शन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये गार्ड सेल का फंक्शन करता है, फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा नहीं, फंक्शनिंग ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ये फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, गार्ड सेल को ओपन करना, क्या होता है, गार्ड सेल को ओपन या फिर क्लोज करना, किसका एग्जांपल होता है भाई, फंक्शन होता है स्टोमेटा का। स्टोमेटा जो होता है टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, जो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर हमारा जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आज हम बस डाइजेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला जो रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन आज हमें अच्छे से समझना है डाइजेशन क्या होता है, क्या होता है डाइजेशन, क्या होता है, इस चीज को आज लोग हम अच्छे से जानें। डाइजेशन होता है पाचन करना, यानी कि खाने का पाचन होना, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। तो कैसे पाचन होता है हमें तो नहीं पता, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, मैं प्रैक्टिकल से समझ आएगा, ऐसे थोड़ा समझ आता है, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल होगा तभी तो समझ आएगा ना। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। आज हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखो, ये मेरे हाथ में है सेब, ये क्या मेरे हाथ में एप्पल है, ये मेरे हाथ में। आज हम इसके थ्रू क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि ये एप्पल जो है हमारा, ये पढ़ाने वाला जो टॉपिक है, इसको कैसे इजीली लेके जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखो बेटा, कुछ भी आप लोग अपने हाथ में ले लीजिए, खाने का कुछ भी ले लीजिए, सेब ले लीजिए या फिर फल फ्रूट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए। अब आप उसको तोड़िए, मतलब कि खाना खाइए इसको, खा लिया। अब आप देखिए, आपने मेरे साथ साथ खाना है। तो ये क्या है, ये क्या है भाई, मैं चबाई जा रही हूँ, ये क्या है, खाना जो है, जब मैंने मुंह में डाला तो टीथ जो है उसको क्रश कर रहे हैं, इसको क्रश कर रहे हैं, टीथ जो है इसको क्रश कर रहे हैं, इसको क्रश कर रहे हैं, इसको। जो बेटा एप्पल है, जो मैंने इसको खाया, जब मैंने इसको मुंह में रखा बेटा, तो जो हमारे टीथ थे, ये जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रशिंग ऑफ फूड। फूड की क्रशिंग हो रही है, किसकी क्रशिंग हो रही है, फूड की क्रशिंग हो रही है, जो आप लोगों को रखनी है याद। अब जब मैंने खाना खाया तो यहां से गया, अब यहाँ पर अंदर क्या है, स्लाइवा। अब आपको गिला गिला सा लग रहा है, जब आप खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो गिला गिला सा लगता है, देखो गिला गिला सा लग रहा है। तो ये जो होता है ना, ये होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये होता है स्लाइवा। क्या होता है, स्लाइवा। जो राल आप लोग बोलते थे वो होता है स्लाइवा होता है। और स्लाइवा जो होता है वो कहाँ से आता है, स्लाइवरी ग्लैंड से आता है। कहाँ से आता है, स्लाइवरी ग्लैंड से आता है, जो आप लोगों को रखना है याद। उसके बाद खाना जो है स्लाइवा में अच्छे से मिक्स हो चुका है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुका है। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं, इसोफेगस। ये जो नली होती है ना बेटा, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, फूड पाइप का ही साइंटिफिक नेम होता है इसोफेगस। क्या होता है, इसोफेगस। क्या होता है, इसोफेगस। अब इसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं, लहराता हुआ खाना जाएगा पेट, लहराता हुआ खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। और स्टमक में तीन चीजें इंतजार कर रही है, स्टमक में तीन चीजें इंतजार कर रही है। लहराता हुआ खाना आया और स्टमक में गया। अब क्या होगा, स्टमक में तीन चीजें हैं, HCl, एसिड है, इतना खतरनाक एसिड, क्या करेगा पेट में भाई, नहीं मर जाएंगे ऐसे तो HCl है, उसके साथ साथ पेप्सिन है और उसके साथ साथ म्यूकस है। तीन चीजें हमारे स्टमक में होती है बेटा, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl क्या करता है, ये जो खाना गया ना अंदर, इसको क्या कर देगा, एसिड। क्या कर देगा, एसिडिक। अब हम इसको रख देते हैं, ये प्रैक्टिकल हमारा हो चुका है, चलो रख देते बेटा, उसको बाद में खाएंगे हम, है ना। अब HCl है, ये जो मैंने खाना खाया, अब इसको एसिडिक कर देगा। क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। और जो खाना है, अब हमारे पेट में एसिड है, हमारा एसिड अगर हमारे थोड़ा सा उंगली पे भी लग जाए तो वो जल जाता है। तो अभी तो हमारे पेट में इतना खतरनाक HCl है, तो इसको कौन बचा रहा है, हमारे स्टमक को कौन बचा रहा है, तो उसमें
उसमें आता है म्यूकस। क्या आता है? म्यूकस। म्यूकस जो है हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है बेटा, जहां पर HCl होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। कौन करता है? म्यूकस करता है, जो आप लोगों को रखना है याद। क्या रखना है? याद, भूलना नहीं है। जो हमारे पेट में इतना खतरनाक HCl है ना, एसिड है, उसको स्टमक से बचा, उसको HCl से स्टमक को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? म्यूकस जो होता है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, और जो पेप्सियम होता है ना बेटा, जो हमने खाना खाया उसमें से जो प्रोटीन होता है ना, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? पेप्सिन डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। उसके बाद स्टमक से हमारा जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और उससे पहले खाना जो है, जो लीवर होता है बेटा, वहां से बाइल जूस सीक्रेट होता है। लीवर से क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस सीक्रेट होता है, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। और क्या होता है बेटा, जो ये जो बाइल जूस सीक्रेट हुआ बेटा लीवर से, वो गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है, और ये टेम्पररी स्टोर होता है, बाद में इसको छोड़ दिया जाता है बेटा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और उसके बाद बेटा जो बाइल जूस होता है वो थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उससे पहले ही जो खाने की pH है वो नॉर्मल होने लगेगी बेटा, यानी कि थोड़ा सा अल्कलाइन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? खाना अल्कलाइन होने लगेगा, बेसिक होने लगेगा। उसके बाद हमारा खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक बात आप लोगों को याद रखनी है बेटा, कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड साइट, कंप्लीट डाइजेशन होता है ना फूड का, उस साइट का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। जहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है खाने का, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा 3 चीजें होती है, ट्रिप्सिन, लाइपेज। क्या होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? मैम यहाँ तो ना ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? नहीं मैम, स्टमक में पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, और जो स्टमक में जो है स्टमक में पेप्सिन कर रहा है प्रोटीन को डाइजेस्ट, और उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन भी बैठा हुआ है। भी आजा प्रोटीन, आजा, मैं तेरे को डाइजेस्ट करता हूँ, तेरे को डाइजेस्ट करता हूँ। तो ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। उसके साथ साथ क्या होगा? जो लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। ये आप लोगों को याद रखना है। अब हमारा जब सारी चीजों का डाइजेशन हो जाता है, तो हम जो पानी पीते हैं बेटा, या फिर हमारा जो वेस्ट हो जाता है कंप्लीटली डाइजेशन होने के बाद, जो बचता है हमारे पास, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ऐसी ऐसी प्रोजेक्शंस होती है बेटा, उनको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। विलाई क्या काम करता है? जो एब्जॉर्प्शन साइट होती है बेटा, उसको इंक्रीज करता है, उस एरिया को इंक्रीज करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो सके, हमारी बॉडी से बाहर पानी ज्यादा ना जाए। इसीलिए बेटा जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम विलाई बोल रहे हैं, वो क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाता है? एनस से हमारे बाहर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? एनस से बाहर चला जाता है। हम रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को ही बोलते हैं एक्सक्रीशन। हम आगे उस चीज को पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। अब ये स्टोरी मैंने बता दी, जो मैंने लिखा मैं ये बता देती हूँ बेटा। क्या लिखा है? ह्यूमंस में न्यूट्रिशन होता है एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल क्या होते हैं? ये वाली जो होती है वो एलिमेंट्री कनाल होती है, जिसमें हमारे पास क्या था? एक लॉन्ग होलो ट्यूब होती है, उसके पास क्या बीच करती है, जो क्या रखती है? ऑर्गन्स रखती है, थ्रू विच इसके जो होलो ट्यूब है बेटा, इसके थ्रू ही फूड जो है एक्चुअली पासेस। फूड जो है वो पास होता है कहाँ पर? इसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, और मैं इस चीज को पहले डिफाइन कर चुकी बेटा, तो इसको भूलना नहीं। उसके साथ साथ देखो, आप लोग देखना था, ये जो है ये है टीथ। जब हमने क्या खाया? सेब खाया। हमने जब एप्पल खाया बेटा, तो सबसे पहले जब मैंने डाला मुंह में, तो वो क्या हुआ? टीथ जो उसको क्रश करने लगे। इसको क्रश करने लगे, एप्पल को क्रश करने लगे टीथ। और उसके साथ साथ बेटा यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं,
जो कि सलाइवा सिक्रीट करती है। किसको सिक्रीट करती है? सलाइवा को सिक्रीट करती है। और जो टंग होती है बेटा, ये टेस्ट को बताती है। किसको बताती है? टेस्ट को बताती है। ये आप लोगों को याद रखना है। टंग में टेस्ट बड्स होते हैं। टंग में क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं, जिससे आपको पता चलता है मीठा है, खट्टा है या फिर तीखा है। ये सारी चीजें कौन बताता है? टंग बताती है बेटा, टेस्ट बर्ड बताती है। उसके साथ साथ बेटा जब ये जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। जो आप लोगों को रखना है याद। क्या रखना है? याद कि ये होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस से खाना जा रहा है स्टमक में। ईसोफेगस से खाना कहाँ गया? स्टमक में। और स्टमक में बेटा 3 चीजें प्रेजेंट है हमारी। कौन कौन सी? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl, पेप्सिन और म्यूकस। यदि HCl जो है खाने को एसिडिक करता है, पेप्सिन जो है वो क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और उसके साथ साथ म्यूकस जो है वो HCl से स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद खाना हमारा जाता है, यहाँ पर लीवर होता है, गोल ब्लैडर होता है और पैनक्रियास होता है। यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, यहाँ से बेटा बाइल जूस आ रहा है। और ये किसमें स्टोर होता है? इसमें स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं गोल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर। और जब खाना यहाँ पर आ जाता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना लगता है, तो इससे पहले क्या कर देते हैं हम? गोल ब्लैडर से बाइल जूस को सिक्रीट करा देते हैं, जिससे जो खाना है वो अल्कलाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्कलाइन, यानी बेसिक नेचर का हो जाता है। थोड़ा सा न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है बेटा, जिसकी वजह से हम बोल देते हैं बेसिक नेचर का हो जाता है। और उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही है? फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रही है। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? फैट को, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये सब चीजें कहाँ हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। उसके बाद खाना जाता है, ये जो कंप्लीट डाइजेशन साइट जो होती है बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो जो है और पानी जो है लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विलाई, जो कि एरिया को, एब्जॉर्प्शन एरिया को, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो सके, ज्यादा से ज्यादा खाना एब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद बेटा यहाँ पर जो है पानी एब्जॉर्ब हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ गया वो? हाँ, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद यहाँ से एनएस के थ्रू जो है वेस्ट बाहर आ जाता है, जिसको हम बोल देते हैं इजेशन या फिर एक्सक्रीशन, जो कि क्या होता है? वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट, जो क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। वो कहाँ से जाता है बेटा? एनएस से आता है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है और इसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। आज इस लेक्चर में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका अगला पड़ाव लेके चलेंगे। रेस्पिरेशन के बारे में हम इसका अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बेटा धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बेटा, और अगर आपको कोई डाउट आता है, देन आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके बेटा और उसको बैक करके आप लोग दोबारा से देख सकते हो। अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर डाउट या फिर क्वेरी है बेटा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।